ओके, तो रेंज ऑफ लेंथ ना, यस सर। रेंज ऑफ लेंथ। तो बच्चों हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसमें हम लोग बहुत ही छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का भी साइज मेजरमेंट करते हैं, और फिर दूसरी तरफ हम लोग जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, उसका भी एक अप्रोक्सीमेट हम लोग साइज निकाले हैं, ठीक है, कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, हमारा रेंज ऑफ मेजरमेंट जो है, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ मेजरमेंट जो है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ओके, ये बच्चों पहले भी शायद हम बताए थे, 10 टू द पावर -15 यस ऑर्डर से सर। लेकर के यस सर। 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर से लेकर के 10 टू द पावर 26 मीटर के ऑर्डर तक हमारा रेंज होता है। बताए थे यही यस सर बताए थे। या कुछ यस और सर, बताए थे? फिजिकल वर्ल्ड में बताए थे। फिजिकल वर्ल्ड में बताए थे। ओके, तो ये हमारा रेंज ऑफ लेंथ है बच्चों, है ना, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट। 10 टू द पावर -15 मीटर का भी ऑब्जेक्ट हम लोग मेजर करते हैं, और हमारा यूनिवर्स दैट इज 10 टू द पावर 26 मीटर, है ना, ये हमारा रेंज हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 26 और 15, ये हो गया 10 टू द पावर 41, है ना, 10 टू द पावर 41। गैप कितना है? लोवेस्ट, ये लोवेस्ट वैल्यू हो गया, है ना, ये लोवेस्ट वैल्यू हो गया हमारे मेजरमेंट का, और ये हाईएस्ट वैल्यू हो गया। अब रेंज किसे कहते हैं? लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का जो गैप है, तो वो कितना आ रहा है? 10 टू द पावर 41। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, उसके बाद मेरे ख्याल से मास मेजरमेंट होगा। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, दैट इज मास मेजरमेंट। प्रत्युष, जी सर। समझ में आ रहा है पढ़ाई? हाँ सर। ओके, तो यहां पर देखो बच्चों, मास मेजरमेंट, है ना, तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में मासेस भी मेजर करते हैं, है ना। तुम लोग सुने होंगे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। पढ़े हो ना बच्चों, 9th में 10th यस सर। में, जी सर। है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अगर इसका ऑर्डर हम निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मास, तो यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां जो वैल्यू है ये 9.1 है, इसे हम लोग राउंड ऑफ करके, है ना, जो वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा उसे हम लोग राउंड ऑफ करके 10 बना देंगे, ठीक है। जब हमें यस सर। ऑर्डर निकालना हो, क्या निकालना हो? ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर। तो 9.1 को हम 10 कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। हम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -31, तो ऑर्डर हो जाएगा 10 टू द पावर -30 kg। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ मास निकाले इलेक्ट्रॉन का, यस सर। है ना, ऑर्डर ऑफ मास निकाले हम लोग इलेक्ट्रॉन का, तो ये आ रहा है तुम्हारा 10 टू द पावर -30 kg। उसी तरफ हम लोग यूनिवर्स का मास निकाले, अप्रोक्सीमेट, कोई तराजू लेकर हम लोग मेजर नहीं किए, यूनिवर्स का हम लोग मास निकाले बच्चों, ठीक है। तो वो कितना आया ना, 10 टू द पावर 55 kg। उसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ मास कितना है? ऑर्डर ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये है बच्चों 10 टू द पावर 55 kg, है ना। 10 टू द पावर -30 kg से लेकर के 10 टू द पावर 55 kg तक हम लोग मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली ही हो लेकिन कर चुके हैं। तो हमारा जो रेंज ऑफ मास मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ मास मेजरमेंट, है ना, रेंज ऑफ मास मेजरमेंट ये कितना हो जाएगा बच्चों ना,
ये कुल मिलाकर हो जाएगा लोवेस्ट वैल्यू 10 टू द पावर -30 kg एंड हाईएस्ट वैल्यू 10 टू द पावर 55 kg, मतलब रेंज हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर 85 kg। इतना होगा रेंज। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ओके, अच्छा। यस सर, अब उसके बाद देखो बच्चों, तो ये तो पहले रेंज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि हम लोग जो डिफरेंट मास मेजरमेंट करते हैं अपने, चाहे वो साइंटिफिक पर्पस से हो या फिर चाहे वो क्या बोलते हैं उसे, हमारे डे टू डे लाइफ में हो, ठीक है। तो मास मेजरमेंट हम लोग करते हैं और उसका रेंज होता है 10 टू द पावर 85 kg, है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखो बच्चों, some practical units of mass, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ओके, एटॉमिक मास यूनिट। So this unit is used to measure, atomic, nuclear and molecular masses. This unit is used to measure atomic, nuclear and molecular masses, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बच्चों A.M.U, है ना, AMU, ओके। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AMU, ओके। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग जो CBSE में ज्यादा यूज करेगा, है ना, दैट इज यूनिफाइड मास। यस सर, सिंपली U लिखते हैं, क्या लिखते हैं, U, मतलब AMU, मतलब जो है बच्चों, U का मतलब भी वही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, यस Yes, सर, sir. Yes, sir. ठीक है। एटॉमिक Yes. मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ओके, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ओके। तो अब सवाल आता है कि व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, ओके। ना यहाँ देखो, एटॉमिक मास यूनिट, अब ये ICC वाले भी पढ़ चुके हैं, CBSE वाले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, है ना। तो यस सर, देखो, एटॉमिक मास यूनिट is defined as 1/12 mass, 1/12 the mass of a carbon 12 atom, okay, of a carbon 12 atom। क्या बच्चों बता, सर आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है। Yes, sir. यस हाँ, तब हम कुछ हाँ, बोल ही sir. नहीं, तब हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो सुनाई कहाँ से देगा। ओके, देखो, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ओके। नाउ गायत्री, कैन यू टेल मी व्हाट आर द 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन? Sir, carbon 12. Sir, sir, carbon 12, carbon. Sir, हाँ, कार्बन 12, कार्बन, sir, carbon 12, carbon 14 और carbon 13. ओके। तो ये 3 तरह के एटम्स जो हैं कार्बन के पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से डोमिनेंट होता है हमारा कार्बन 12, ओके। अच्छा, just a second, wait for some।
हेलो हाँ 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 मु अच्छी आपण आसतु आज्ञा मु अच्छी आपण आसतु ओके तो 3 तरह के कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 14 कैसा एटम है? रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव। ओके, रेडियो एक्टिव। ओके, मतलब इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं बच्चों, है ना? यस सर। है, इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा अब उसके बाद देखो, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया? 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। मतलब सपोज कर लो हमारे पास बच्चों एक कार्बन 12 एटम है। देखो हम यहाँ पर उसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज कर लो हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है। सपोज ये एक कार्बन 12 एटम है, ठीक है। सपोज कर लो ये एक कार्बन 12 एटम है और मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, इस कार्बन 12 एटम का 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये कौन सा एटम है बच्चों? दिस इज सी कार्बन 12। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन 12 एटम। मतलब वो एटम कार्बन का, कार्बन के अलग अलग एटम्स हैं, वो एटम कार्बन का जिसका मास 12 है उसे कार्बन 12 एटम कहा जाता है। अब अगर सपोज कर लो बच्चों हम क्या करते हैं ना, इस कार्बन 12 एटम का 12 पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। कार्बन 12 एटम का कितने पार्ट्स करेंगे ना? 12 पार्ट्स करेंगे। ओके, ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स करेंगे। ओके, इस तरीके से देखो, इस कार्बन 12 एटम का 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ओके, सपोज कर लो हमने इस तरीके से इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, यहां से सपोज काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो टोटल हमने 12 पार्ट्स कर दिए, 12 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना है बच्चों? 12 यूनिट और 12 AMU, ठीक है। हमने कार्बन का वो एटम लिया जिसका मास 12 था, दैट इज 12 AMU था। अब उसके 12 पार्ट्स कर दिए, यानी कि 12 पार्ट्स कार्बन 12 एटम का मास कितना है ना? 12 AMU या 12 U, ठीक है। अच्छा, तो 1 पार्ट का कितना होगा? 1 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा? दैट इज 12U by 12, दैट इज 1U और 1 AMU होगा क्या बच्चों? यस सर। मतलब एक पार्ट, ये 12 पार्ट्स में से एक पार्ट, ठीक है। 12 पार्ट्स में से एक पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसका मास होगा 1 AMU। उसका मास कितना होगा? 1 AMU। 12 पार्ट्स में से हम सिर्फ 1 पार्ट लेते हैं। अच्छा, इस 1 पार्ट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? दैट इज 1/12। टोटल 12 फ्रैक्शंस हैं, उसमें से हमने एक फ्रैक्शन चूज किया, तो 1 आउट ऑफ 12 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। जी सर, लिख सकते 1 हैं। आउट ऑफ 12 ऑफ whom? ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एटम। तो 1 पार्ट नहीं लिख करके 1 पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम
is equal to 1 AMU और it is equal to 1 U. समझ में आ गया एटॉमिक मास यूनिट क्या है? Yes, sir. Yes. Okay, it is nothing but 1/12 of a carbon 12 atom. है ना, डायग्राम बना करके भी बच्चों हमने समझा दिया, होपफुली समझ में आ गया हो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट, है ना. अब अगर एटॉमिक मास यूनिट के ये मतलब हम लोग क्यों हम लोग इसको निकाले, ताकि हम लोग छोटे छोटे मासेस को मेजर कर सके बच्चों. जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर मासेस, है ना. एटम का मास मेजर करना हो, न्यूक्लियस का मास मेजर करना हो, या मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करना हो, तब जाकर के हम लोग इस यूनिट का यूज करेंगे. समझ में आया? जी सर. Yes, sir. ओके बच्चों, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मास मेजरमेंट के बारे में ही और भी कुछ बातें करेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इनर्शियल मास क्या होता है ना, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है. मास में ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, ये 2 टॉपिक डिस्कशन होगा. फिर टाइम मेजरमेंट में भी 2-3 टॉपिक डिस्कशन होगा. तो ये पूरा मेजरमेंट का हम लोगों का खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम लोग एरर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है. डायमेंशनल Yes. स्टार्ट करेंगे, फिर एरर्स स्टार्ट करेंगे. ओके Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. टेक केयर ऑफ योर. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a Thank you, nice sir. God bless you all.